जय यीशु, जय यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित तृतीय ईश्वर की ओर हम देखें, अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हमारे जीवन के हर एक विपरीत परिस्थिति प्रभु चरणों पर समर्पित करेंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे विपरीत परिस्थिति में आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे नसीब बदल दीजिए। हमारे परिवार में जो समस्या है, हमारे जीवन में जो दुख है, प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हम आग्रह करेंगे। जो ईश्वर हमें जानते हैं, जो ईश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं, वही ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा गाएं। आज का दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, और आज के दिन में जो भी कृपा की जरूरत है, जो भी आशीर्वाद की जरूरत है, हम प्रभु से मांगे। प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहां फिर एकत्रित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, यदि हम प्रभु को ढूंढेगा तो हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति में प्रभु कार्य करेगा। यदि हम प्रभु को ढूंढेगा तो प्रभु हमारा भाग्य पलट देगा। आज इस दुनिया में अनेक लोग अपने भाग्य बदलने के लिए, अपने भाग्य पलटने के लिए कई प्रकार के कार्य करते रहते हैं। लोग आके फादर से कहते हैं, फादर मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, कुछ भी मेरे नसीब में लिखा हुआ नहीं, मुझे प्रभु की आशीर्वाद नहीं मिलते, मैं ईश्वर से आशीर्वाद से वंचित रह गया, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। एवरीथिंग इज बैड लक। प्रभु मेरे साथ नहीं देते। कभी कभी लोग अपने नसीब बदलने के लिए, अपने लक बदलने के लिए कई कई जगहों पे चले जाते हैं। तंत्र मंत्र करने के लिए चले जाते हैं, जादू टोने में चले जाते हैं, शगुन विचारने के लिए चले जाते हैं, और कई कई प्रॉफिट्स के पीछे चले जाते हैं,
और कई कई बाबाओं के पीछे चले जाते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके जीवन में कुछ बदलते नहीं है। लोग आके फिर फादर से कहते हैं, फादर मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहे है, इट्स माई बैड लक, मेरे नसीब में नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं, यदि तुम प्रभु को पूर्ण हृदय से ढूंढेगा, प्रभु तुम्हें मिल जाएगा। ये प्रभु की वाणी है, मैं तुम्हारी नसीब बदल दूंगा। आई विल चेंज योर डेस्टिनी, आई विल चेंज योर लाइफ। ये प्रभु की कथन है। हमें हमारा नसीब बदलने के लिए कोई भी प्रॉफिट के पास जाने का जरूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास जाकर लाखों रुपया देने का जरूरत नहीं। कोई भी इस दुनिया में तुम्हें स्वस्थ नहीं कर सकते हैं, कोई भी इस दुनिया में तुम्हें चंगा नहीं कर सकते हैं, कोई भी इस दुनिया में तुम्हें सांत्वना नहीं दे सकते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे ढूंढेगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारे भाग्य पलट दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजना बना के रखा है, वो तुम्हारा अहित का नहीं बल्कि हित की योजना है। प्रभु हमारे लिए एक हित की योजना बना के रखे है, उस योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। शायद उस योजना के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, संकट आएगा, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें कहीं और चले जाने का जरूरत नहीं, हमें तंत्र मंत्र करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारा भाग्य पलट देते हैं। हमें उसको ढूंढना है। हमारे मुसीबत में, हमारे वेदना में, हमारे संकट में हमें प्रभु को ढूंढना है। जब हम प्रभु को ढूंढेगा, प्रियजनों, शायद तुम्हारे जीवन में बहुत कर्ज होगा, प्रभु पलट देगा। शायद तुम दुखी होगा, प्रभु तुम्हारा दुख आनंद में बदल देगा। शायद तुम निसंतान होगा, प्रभु तुम्हें संतान प्रदान करेगा। शायद तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगा, तुम्हें प्रभु नौकरी प्रदान करेगा। लेकिन हमें प्रभु के पास रहना है, प्रभु को ढूंढना है। हमारे जीवन के हर एक विपरीत परिस्थिति में हमको प्रभु को ढूंढना है। जब हम प्रभु को ढूंढेगा, प्रभु हमारा जीवन में कार्य करेगा। दुख की बात यह है, आज हम प्रभु को नहीं ढूंढते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के पीछे चले जाते हैं। प्रभु आज आपसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तुम्हें स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए, तुम्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो इस दुनिया को रचने वाला, तुम्हें रचने वाला ईश्वर तुमसे कहते हैं, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। उस ईश्वर पर अटल भरोसा रखते हुए, उनको ढूंढते हुए, प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। तब हम प्रभु को पहचान पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहचान नहीं पाते जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारा भाग्य पलट सकते हैं। उस ईश्वर पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, उसको पहचान नहीं पाता है, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रियजनों, उसको महसूस करो, उसको अनुभव करो। एक बार ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करके देखो, उसके वो ढूंढ के देखो, पारिवारिक प्रार्थना में लगे रह कर देखो, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे मुसीबतें दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हारा ईश्वर आगे आगे जाएगा। तुम्हें इस दुनिया में किसी भी प्रॉफिट के पीछे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के सामने दंडवत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि तुम प्रभु को ढूंढेगा और प्रभु की आराधना करेगा, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारा भाग्य पलट देगा। उस ईश्वर पर भरोसा करते हुए हम जीवन बिताएंगे, हम अपने सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आराधना 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 यीशु
यीशु आराधना पिता आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना यीशु प्रभु जी आराधना अब्बा पिता। सबों को जय यीशु। प्रभु पर भरोसा करते हुए एक जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे।